राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 10 दिसंबर बुधवार का। और ब्लॉगिंग की शुरुआत लगभग 7:30 से हो रही है। और अर्ली मॉर्निंग मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में थी। तो क्योंकि बेटी को बस स्टॉप तक छोड़ना होता है, थोड़ा सा ना जल्दबाजी सी रहती है। तो उसी के बाद वहाँ से आने के बाद मैं सीधे किचन पर आई। तो मॉर्निंग के टाइम में होता है ना, ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी किया था तो किचन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मतलब चीज़ें बिखरी सी रह जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने लंच बॉक्स रेडी किया हुआ था बेटी के लिए, तो फिर उसको संवारने का टाइम नहीं मिलता है किचन को, तो मैं उसको वैसे ही छोड़कर चले जाती हूँ इसको छोड़ने के लिए। तो फिर जैसे ही आई तो फिर सबसे पहले मैंने स्लैब साफ़ कर दिया था अच्छे से। और आने के बाद देखो कितनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी मुझे। और वैसे किचन में इतनी अच्छी धूप आई हुई है ना, सच में काफ़ी बढ़िया लगता है ना किचन में। अगर सुबह वाली धूप आ जाती है ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है। मतलब थोड़ी सी धूप तो आनी ही चाहिए किचन में। तो ये वाला किचन मेरा अच्छा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चाय बनाऊंगी अपने लिए। हाँ, तो अभी विंटर का रूटीन कुछ ऐसा ही हो रहा है इस टाइम पर। चाय से ही शुरुआत कर रही हूँ। और अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं 5 बजे, तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो भिगाए हुए रहते हैं उनको ले लेती हूँ मैं। और हमारे यहाँ का मौसम अभी कुछ ऐसा है कि मॉर्निंग पर ठंडा है और शाम को कम है। क्योंकि दोपहर में इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है ना, तो फिर ठंडी थोड़ी सी कम लगती है। तो यहाँ पर मैंने चाय ले लिया था। फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही, थोड़ी देर तो क्या काफ़ी देर तक मैं बैठी रही, क्योंकि ना ब्लैंकेट से बाहर निकलने का मन ही नहीं होता है। और कुछ वीडियो वगैरह एडिटिंग कर लेती हूँ मैं साथ में, तो फिर बैठे रह जाती हूँ। उसके बाद उठी तो फिर घर के इतने सारे काम रुके हुए थे मेरे। तो सबसे पहले मैं इस रूम पर आई। यहाँ पर जो बेटी के जो स्टडी वाली चीज़ें हैं, बुक्स वगैरह सब ऊपर नीचे हो रखी थी, क्योंकि उसके आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैथ्स का पेपर था तो सारी ओल्ड बुक्स वगैरह सब निकाली उसने। तो उसके प्रिपरेशन में ही इतना बिज़ी थी मैं कि घर संवारने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो फिर यहाँ पर सब कुछ बुक्स ऊपर नीचे हो गए थे, तो इनको मैंने अच्छे से रख दिया है। इसके बाद आई स्टडी टेबल के पास में, यहाँ पर भी चीज़ें बिखरी हुई थी, तो इसको मैं अच्छे से समेट लूँगी। बाकी टेबल तो साफ़ ही है, बस कुछ कट्स वगैरह लगाए हुए थे इसने, पेपर कटिंग वगैरह, तो उनको ही मुझे उठाने थे यहाँ से। अभी थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम के भी प्रिपरेशन करनी है इसकी, और घर और बाहर की सारी जिम्मेदारियां अपने ही सर पर है। ऊपर से एग्ज़ाम का प्रेशर बच्चे तो नहीं लेते हैं, पेरेंट्स लोग ज़रूर ले लेते हैं कि बच्चा कैसे करेगा। फिर बेटी को थोड़ा सा पढ़ने का टाइम कम मिलता है क्योंकि और ज़्यादा टाइम इसका फील्ड पर ही जाता है ना, इसीलिए। तो फिर मुझे एग्ज़ाम के एक दिन पहले अच्छे से इसकी सारी प्रिपरेशन करानी पड़ती है। तो सारा प्रेशर मेरे सर पर ही आता है। और बच्चे तो मस्त रहते हैं, बच्चे कोई प्रेशर नहीं लेते हैं। तो फिर मैं अच्छे से मैंने इसकी प्रिपरेशन करा दी थी, भले घर के काम छूट जाए तो, लेकिन मैं उसका पूरा प्रिपरेशन करा लेती हूँ। काम तो क्या है, चलते ही रहते हैं, वही झाड़ू पोछा, ब्रेकफास्ट, खाना बनाना, कपड़े धोना वगैरह सब चलते ही रहता है। तो यहाँ पर बस मैंने जो भी चीज़ें समेटनी थी समेट लिया है, झाड़नी थी झाड़ लिया है। और अपने गरम वाले जो ये चले हैं ना आजकल, सॉफ्ट वाले फ्लीस वाले चप्पल मैंने पहन लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है इसमें पैरों को। मेरा ठंडे में थोड़ा सा ना पैर की अंगुलियों में दिक्कत हो जाती है, ठंडे से उसमें स्वेलिंग हो जाती है ना, इसी वजह से। तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगते हैं। और यहाँ पर रज़ाई देखो कैसे फोल्ड नहीं किया, मतलब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है, चीज़ें बिखरी हुई है यहाँ पर। और नीचे पर क्रिकेट किट कल शाम को बाहर डाला हुआ था, तो सॉरी दिन में, तो उसको उठाया तो यहीं पर ही पड़ा रह गया वो, क्योंकि हम बेटी को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराने में ही बिज़ी थी मैं। तो सारा काम मैंने छोड़ दिया था, तो अब कर रही हूँ मैं। और ये रज़ाई इतना गंदा है ना, मतलब इसका ना तह अच्छे से होता ही नहीं है, ये फिसल जाता है, तो बड़ी दिक्कत आती है इसको। लेकिन ओढ़ लो तो काफ़ी गर्मी लगती है। हल्का वाला है ये, भारी वाला नहीं है, फाइबर वाला है, तो काफ़ी लाइट वेटेड होता है, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। बस इसका तह नहीं हो पाता है। तो शाम को मैंने जल्दबाजी में क्रिकेट का किट यहीं पर ही रख दिया था, और उसका ये यूनिफॉर्म भी यहीं पर ही पड़े हुए हैं, उनको रख दिया है मैंने। तो ये अच्छे से धूप में सूख चुके थे, तो फिर अब मैं इनको पैक कर दूंगी, क्योंकि फिर ये जाएगी खेलने के लिए, तो फिर ले जाएगी पैक्ड वाला अच्छे से। बाकी
अब यहाँ से मेरा साफ़ सफाई वाला मॉर्निंग का जो भी काम है यहाँ से शुरू हो जाएंगे। पहले घर की सारी चीज़ें अच्छे से समेट लेती हूँ। चीज़ें बिखरी बिखरी सी ही रहती है, कुछ कहीं पर पड़ा ही रहता है, क्योंकि कभी कभी टाइम की कमी भी रहती है। फिर यही होता है, जब बाहर जाती हूँ तो आधा टाइम मेरा वहीं चला जाता है, लगभग 1-2 घंटे तो चले ही जाते हैं। और ठंडियों का टाइम है, थोड़ा सा अगर अर्ली मॉर्निंग सारे काम निपट जाते हैं तो निपट गए, नहीं तो फिर सारा लेट चला जाता है। इसीलिए तो फिर यहाँ झाड़ू लगाते हुए मैं इस रूम पर पहुँच गई हूँ। थोड़ा सा आज मुझे सोफ़े के कोने कोने में भी साफ़ सफाई करनी थी, और काफ़ी टाइम हो गया मैं सोफ़ा को उठाकर सफाई नहीं की थी। तो इसके नीचे ना मुझे सॉक्स भी मिल रहे थे, कुछ चॉकलेट के रैपर भी मिल रहे थे। बस यही होता है इन चीज़ों से, बेड के नीचे, सोफ़ा के नीचे कुछ ना कुछ खोई हुई चीज़ें मिल ही जाती हैं। 1-2 पेंसिल भी मिल गई थी, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ घर की अच्छे से। ये देखो, एक सॉक्स मिल गया था, दूसरा वहीं था, तो मैंने निकाल दिया था उसको बाद में। तो अगर घर के काम करने लग गए तो फिर हो जाता है डीप क्लीनिंग, नहीं तो फिर ना करो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है, ख़ास तौर पर विंटर सीजन में, क्योंकि बाहर धूप इतनी अच्छी निकली हुई है और मन करता है धूप पर ही बैठ जाऊं। फिर एक बार धूप में बैठ जाते हैं ना, फिर अंदर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं अच्छे से काम निपटा लेती हूँ सारे, झाड़ू पोछा वगैरह। और ब्रेकफास्ट तो रेडी ही है, बस 1-2 रोटी ही डालनी होंगी मुझे, बाकी मॉर्निंग में ही बन जाती हैं। बस 2 ही लोग तो हैं तो उसी वक्त ही बन जाती हैं, तो ब्रेकफास्ट बनाने का अभी टेंशन नहीं है। बस मेरा यही है कि अभी झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह ही देखने हैं। तो डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो टाइम काफ़ी ज़्यादा चला जाता है इसमें, जिस दिन घर की डीप क्लीनिंग करनी होती है। और अगर सही समय पर उठो तो ये काम सही टाइम से हो जाता है, लेकिन लेट से स्टार्ट हो रहा था मेरा, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया था। तो मेरा विंटर मॉर्निंग थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में चल रहा है, स्लो मॉर्निंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो। तो चलो कोई नहीं, काम हो जाना चाहिए, भले स्लो हो फास्ट हो, बस ये है कि घर की साफ़ सफाई हो जा रही है, जैसे तैसे कैसे कर ले रही हूँ मैं। क्योंकि अभी ऐसा है ना, जब मेरे हस्बैंड यहाँ थे तो बाहर का काम वो निपटा देते थे सारा, इसको लाने जाने का सारा काम, बस मतलब जो भी चीज़ें लानी होती हैं ख़रीदारी वगैरह, तो मेरा आधा टेंशन तो कम ही हो जाता था। अभी बाहर का भी सब मुझे ही देखना है, घर का भी, तो ना थोड़ा सा प्रेशर पड़ जाता है। तो मैं थोड़ी देर चाय का कप पकड़कर बेड पर ही बैठे रह जाती हूँ आराम से, थोड़ा सा मैं अपने को खुद को रेस्ट देती हूँ। तो घर की सफाई करने के बाद मैं चली यहाँ पर नहाने, तो नहा धोकर आ गई हूँ। अब थोड़ी देर धूप में खड़ी रहूँगी। ये देखिए बहुत अच्छी धूप आती है, और इस टाइम पर पता नहीं, पोल्यूशन भी है हमारे यहाँ, लेकिन धूप भी बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत तेज़ धूप है, तो बढ़िया मज़ा आ रहा है। तो ठंडी कम लगती है। देखिए मैंने अभी स्वेटर नहीं पहना है, क्योंकि नहाने के बाद ठंडी नहीं लगती है, और धूप तेज़ थी तो बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही थी। इसके बाद तो मैंने बहुत सारे काम किए, स्वेटर वेटर कुछ भी वेयर नहीं किया। और इसके बाद मैं चली थोड़ा सा घर के लिए सामान लाने के लिए, सब्जी दूध वगैरह लाने के लिए। तो शॉप पर जाऊंगी, थोड़ा टाइम वहीं चला जाएगा। तो यहाँ पर ले आई हूँ मैं कुछ सामान, फ्रूट्स वगैरह ले आई, और डेली दूध तो लाना ही होता है। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को मैं क्या क्या लेकर आई। और सीढ़ियों में चलते चलते ना थोड़ी सी थकान सी लग जाती है, तो एक पैकेट तो मैं यहाँ पर पतंजलि वाला दूध ले आई हूँ। बाकी देखो क्या क्या है इसमें, मैं तो भूल ही जाती हूँ। हाँ, चीकू ले आई हूँ। आजकल चीकू मिलते हैं, तो चीकू काफ़ी बढ़िया होता है हेल्थ के लिए, ख़ास तौर पर जिसके प्लेटलेट्स डाउन होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उनके लिए चीकू बहुत अच्छा होता है। तो आज सब्जी वाले शॉप के पास तो चीकू आए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आज मिल ही गए फाइनली, तो ढेर सारे ले आई मैं। तो यहाँ पर बेल बज गई थी, तो जो हमारे कूड़ा उठाने वाले जो भैया आते हैं वो आ गए थे, तो मैं वो फेंकने के लिए चले गई थी। तो यहाँ पर मैं गोभी ले आई एक, और 2 चुकंदर। तो चुकंदर आजकल बस मैशअप करके रोटियों में ही डालती हूँ, जूस पीने का उतना मन नहीं करता, क्योंकि ठंडा है तो फिर जूस वगैरह ठंडियों में उतना मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी ले आती हूँ कुछ आटे में मिक्स करने के लिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर की अपनी पूजा पाठ मॉर्निंग वाली। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें दिया बाती वगैरह, थोड़ा सा जो भी पाठ पढ़ती हूँ मैं, हनुमान चालीसा वगैरह वो पढ़ लूँगी। तो घर में एक सकारात्मक वातावरण बना रहने के लिए ज़रूरी है।
तो फिर इसके बाद अब होगा मेरा ब्रेकफास्ट। सारा काम, घर के काम ख़त्म करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद तो आराम से बैठकर ब्रेकफास्ट होगा। तो जी सारे काम हो गए हैं। मॉर्निंग की जो ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा है जो वो रह गया है। और आज मैंने बनाया है आलू और गोभी की सब्ज़ी। बस रोटी बनानी रह गई है। तो घर के काम करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, और इसलिए क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा जल्दी चले जा रहा है, मतलब स्लो प्रोसेस में काम चल रहा है घर का। क्योंकि मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा ठंडी है ना, मैं बैठे के बैठे रह जाती हूँ बेड पर, तो फिर बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। बस अभी तो काफ़ी बढ़िया है अब, क्योंकि तेज़ धूप आ गई है। तो अब जल्दी से काम ख़त्म कर दिया मैंने। अब जल्दी से पेट पूजा भी कर लेती हूँ। और काम करते मुझे लगभग पता है 11 बज चुका है। तो वैसे मॉर्निंग में जल्दी ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी था, लेकिन ना मेरा टाइम ना थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है इस टाइम पर। 11 बज चुके हैं। चलो जल्दी से अब चलती हूँ किचन की ओर। देखिए 11 बज चुके हैं। तो अब मेरे दूसरे काम शुरू हो जाएंगे। कपड़ों का ढेर रखा हुआ था टोकरी में, तो इनको डालने हैं मुझे वॉशिंग मशीन में। तो जिस दिन ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, तो मशीन में ही डाल देती हूँ मैं। और इतने में ही एक मीशो वाले भैया का फ़ोन आ गया था कि आपका पार्सल आ गया है। तो मुझे पार्सल लेने भी जाना था। तो कुछ वुलन क्लोथ्स मैं आजकल मंगा रही हूँ मीशो से, क्योंकि पुराने वाले काफ़ी छोटे, मतलब फिट नहीं आ रहे थे। पहले मीडियम साइज़ था मेरा, तो आजकल थोड़ा मैं लार्ज साइज़ पहनती हूँ। तो अपने लिए कुछ वुलन क्लोथ्स मंगा रही हूँ आजकल। तो चाहिए होते हैं, क्योंकि मुझे शाम को बेटी को लेने के लिए जाना पड़ता है ना फील्ड पर। तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, कभी लेट हो जाते हैं, 10 भी बज जाते हैं कभी कभी। तो इसके पापा यहाँ होते तो वही करते सब कुछ। तो अभी मुझे ही सब कुछ मैनेज करना है। तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, कहीं ठंड ना लग जाए। और एक बार ठंड लग जाती है ना, वो उतरने में लगभग 10-15 दिन ले लेता है। ऊपर से बॉडी का स्टेमिना बिल्कुल डाउन हो जाता है। इसलिए अपनी तैयारी पहले से ही करके रखनी चाहिए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही होती है। तो फ्रेंड्स दिखाती हूँ मैं आप लोगों को आज मीशो से मैंने क्या ऑर्डर किया था, क्या आया हुआ है। तो लगभग मैंने 2 वुलन कुर्तियाँ मंगाई थी। तो एक तो ये है, एक पहले ही आ गया था। और एक स्वेट शर्ट मंगाया हुआ है, तो स्वेट शर्ट तो अभी नहीं आया। तो ये पूरा सेट है, वुलन वाली कुर्ती के साथ वुलन वाला लेगिंग। तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, बहुत अच्छा। 300 समथिंग का था ये, तो प्राइस भी ज़्यादा नहीं था, 345 ओनली। तो इतने प्राइस में पूरा सेट मिल रहा है, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। और जो ये लेगिंग है, इसके अंदर से ना बहुत अच्छा था, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। तो बहुत बढ़िया लगा। कभी कभी मीशो ना इतने अच्छे प्रोडक्ट भेज देता है, और कभी कभी बेकार से भी आते हैं। तो ये वाला मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इतने कम प्राइस में इतना अच्छा, और इतना ज़्यादा स्ट्रेचेबल था, बिल्कुल मेरी फिटिंग का आया हुआ था। तो बहुत अच्छा लगा, कहीं पर भी कुछ डिफेक्ट नहीं था, कलर भी बढ़िया। और लेगिंग तो सबसे बढ़िया था, लेगिंग की फिटिंग और उसके अंदर जो सॉफ्टनेस थी ना, तो वो बहुत बढ़िया था। देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, तो फिटिंग भी काफ़ी बढ़िया आ रही है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब आप लोगों को मैं दूसरा वाला दिखाती हूँ। ये रेड कलर में मंगाया मैंने, ये प्लाजो वाला था। तो इसकी फ़िटिंग भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, बस थोड़ा सा लूज़ हो रहा था, तो मैं उसको अपने घर की मशीन में ही फ़िट कर लूँगी। बाकी बहुत बढ़िया था ये भी। लेकिन जो ग्रीन वाला था ना, वो ज़्यादा बेटर लगा मुझे। हालांकि ये जो रेड वाला है ये ज़्यादा कॉस्टली था उससे भी, और ग्रीन वाला सस्ता था। लेकिन सस्ता भी है तो ग्रीन का जो कपड़ा था ना, वो ज़्यादा बेटर था रेड से भी। तो और जो ये रेड वाला कुर्ती है वुलन का, इसका प्राइस था लगभग 400 समथिंग था। तो लेकिन मुझे ग्रीन वाला ज़्यादा बेस्ट लगा। और ये प्लाजो में है तो ये भी ठीक है। तो जी अब हो गया था लंच का टाइम। यहाँ पर मैं बना रही हूँ कड़ी चावल, मेथी के पत्ते वाला कड़ी चावल बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने लस्सी डाल दी है, बस इसको थोड़ी देर हिलाऊंगी, बस थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएगा। तो जी जो कपड़े मैंने फैलाए हुए थे ना, तो अब मैं इनको तह लगाऊंगी। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, रेड कलर का मेरे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। तो ज़्यादातर मेरे ब्लैक, ग्रे, मतलब हल्के कलर ही होते हैं। तो मुझे रेड कलर अच्छा लगता है कभी कभी, तो इसीलिए मंगाए मैंने ये। तो ठीक है, कभी कभी पहनने के लिए चाहिए होता है ना विंटर सीजन में। और इसका प्लाजो था जो मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको मंगा लिया था। बाकी मीशो में तो रेट ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। कभी कभी सस्ता आइटम भी होता है ना, तो काफ़ी बढ़िया आ जाता है। जैसे कि मेरा ये जो
ग्रीन वाला है ना, ये वाला, ये अब तक का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है मीशो से मेरा। सस्ता भी और ऊपर से इतना प्यारा, इतना सॉफ्टनेस है इसमें, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस अब इनको तह लगा कर मैं रख दूँगी। और ये जो ग्रीन वाला है इसको तो मुझे धोना भी है अभी, रेड वाला मैंने धो लिया था और इसको मैं धोऊँगी अभी, बस ऐसे ही रख दूँगी, थोड़ी देर बाद धोकर रख दूँगी। लेगिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ब्लैक लेगिंग की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वुलन में, तो ये सब में काम आ जाता है ना, ब्लैक वाला लेगिंग होता है, मतलब ब्लैक कलर है जो किसी भी कुर्ती में हम आसानी से वियर कर सकते हैं, तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े धुल चुके हैं और जो ये नए वाले कुर्ती मंगाई थी ये भी मैंने धो ली है और सुखा भी लिया है ड्रायर में, बस धूप में डाल दूँगी थोड़ी देर। बस यहाँ मेरे अब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं स्लो प्रोसेस में, धीरे धीरे करते लगभग 2 बजे तक मेरे काम ख़त्म हो ही गए। बस अब इवनिंग वाली रूटीन थोड़ी देर बाद शुरू होंगे। पहले खाना आना खा लेंगे हम लोग, थोड़ी देर में बेटी भी स्कूल से आ जाएगी, इसके बाद हमने खाना आना खाया और बस छोटे से दिन होते हैं, कब शाम हो गई पता ही नहीं चलता है और फिर शाम वाले रूटीन शुरू हो जाते हैं। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।